हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 16 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एरी को पता चलता ली जिंगटियांग का फादर और कोई नहीं वही आदमी है जिसने उसे बचपन में टॉर्चर किया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते किनली, जी और एरी का पंटर मिलकर आग सेक रहा होता है, जहाँ पर किनली एरी के पंटर में से एक को कहता है, क्या हुआ, तुम हंटिंग में नहीं गए क्या? जो सुनकर एरी का पंटर किनली से कहता है, वूकोंग ने कहा यहाँ पर रुकने के लिए और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और उसने ये भी कहा उसे जो मिलेगा वो हमारे साथ शेयर करेगा। फिर जी किनली से कहती है, किनली भैया ने जो तुम्हारे लिए प्रोस्थेटिक लेग बना है ये तो देखने में कूल लग रहा है, लेकिन ये क्या दर्द कर रहा है? जो सुनकर किनली मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं। लेकिन तभी किनली नोटिस करता है उसके साइड से एरी गुजरकर बस की ओर जाता है। जो देखकर किनली कहता है, अरे एरी तुम? एरी को आता हुआ देखकर उसका पंटर कहते हैं, एरी तुम वापस क्यों आ गए? जो सुनकर एरी उन सब से कहता है, मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी इसलिए मैं वापस आ गया। और फिर किनली से कहता है, किनली क्या तुम सिटी बी में नहीं जाना चाहते है ना? उसकी ये बात सुनकर किनली थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर एरी किनली से कहता है, ये वूकोंग के लिए इम्पल्सिव हो जाएगा जब वो लंबे समय तक इंसानों के साथ रहेगा, उसे मैं जानता हूँ। तुम लोग सेपरेट हो जाओगे जब हम लोग सिटी बी में पहुंचेंगे, है ना? ओह, लगता है तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा आंसर ऑलरेडी है। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, आखिर में हम लोग एक साथ रहेंगे। कहते ही एरी एक हंस देता है, लेकिन अगले ही पल एरी सीरियस होकर कहता है, जब हम सारे ऑब्स्टिकल को खत्म कर देंगे। जो सुनकर किनली कुछ नहीं कहता। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटेंग और उसके सारे पंटर मिलकर एक हरिन का पीछा कर रहा होता है, और हम देखते हैं ली जिंगटेंग एक लकड़ी को पकड़कर बड़ी तेजी के साथ उस हिरन की ओर फेंक देता है, जिसके चलते वो लकड़ी जाकर उस हिरन के पेट में धंस जाता है और उस प्रेशर की वजह से ली जिंगटेंग नीचे गिर जाता है। तभी उसके पंटर लोग आगे बढ़ते हुए उस हिरन को पकड़ने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं उन्होंने उस हिरन को पकड़ लिया होता है। और ली जिंगटेंग से कहता है, बॉस ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हिट होने के बाद भी जल्दी से आओ और इसे मारो। और हम देखते हैं ली जिंगटेंग उठने की कोशिश करता है, और फिर वो उठकर एक पत्थर को उठाता है और फिर उस हिरन के पास आता है, और फिर वो इस हिरन की ओर देखते हुए उस हिरन के ऊपर उस पत्थर को दे मारता है, जिसके चलते वो हिरन का काम वही पर समाप्त हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं उन लोगों ने उस हिरन को पकड़ा होता है, और वो लोग उस हिरन का मीट खाते हुए कहता है, सच में ये तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, लगता है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मैंने कभी नहीं सोचा था हमें इस टाइम पर भी इतना अच्छा मीट खाने को मिलेगा। बॉस इसे मारने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा, और जरा देखो इसकी रोस्टेड मीट का खुशबू कितना ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर एक और पंटर कहता है, हाँ अगर हम इसे वापस ले जाते तो फिर वो ज़ॉम्बी हमसे ये छीन लेता। मैंने कभी नहीं सोचा था वो कमजोर सा बंदा बच जाएगा और एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जो सुनकर दूसरा पंटर कहता है, हाँ अगर ये उसकी वजह से नहीं होता ना तो हमारे बॉस अभी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे होता है। आखिर क्यों ना हम उनकी बस को ड्राइव करके सिटी बी तक पहुंचे, जैसा कि हमने पिछले टाइम किया था। जो सुनकर एक और पंटर कहता है, हाँ मुझे भी तुम्हारी बातों पर एग्री है, लेकिन क्या तुम्हें याद नहीं पिछले टाइम क्या हुआ था? उसने हमें पकड़ लिया था। लेकिन तभी एक और पंटर बातों को घुमाते हुए ली जिंगटेंग से कहता है, बॉस आज हमने जो पिक्चर देखा था वो आपकी डैड की है ना, लेकिन वो वैन के अंदर क्या कर रहा है? जो सुनकर दूसरा पंटर कहता है, हाँ आखिर बॉस आपकी फादर का पिक्चर वैन के अंदर कैसे आ गया है? क्या ये उस मॉन्स्टर ने किया क्या? ये सब बातें सुनकर ली जिंगटेंग थोड़ा भड़क जाता है और फिर उससे धक्का देते हुए कहता है, बहुत हुआ, चलो पहले जाके उस वैन को अपने कब्जे में लेते। और इस बार उस वूकोंग के बच्चे को, जैसे ही ली जिंगटेंग ऐसा कहता है वैसे ही अचानक से अपना वूकोंग उधर आ जाता है और कहता है, ली जिंगटेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वूकोंग को आता हुआ देखकर वो सभी डर जाता है, और वूकोंग उन सभी को डरता हुआ देखकर कहता है, सॉरी यारो तुम लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए। कहते ही वूकोंग ली जिंगटेंग का कलाई पकड़कर उसे अपने सामने लाता है और कहता है, तूने जो कहा वो तो गाकर भी बता सकता है ना? तो फिर ठीक है, गाकर बता मेरे को। वूकोंग की यह बात सुनकर ली जिंगटेंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो घबरा भी जाता है, और फिर वूकोंग ली जिंगटेंग को कैंप साइट पर ले जाने लगता है। फिर हमें कैंप साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूकोंग ली जिंगटेंग को लाकर पटक के मारता है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग फंस गए, सिटी भी खत्म हो गया, यहाँ पर कोई सिटी भी नहीं है, हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। ये बात सुनकर ली जिंगटेंग की मानो नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर हम देखते हैं एरी की वही रेडियो में बताया जा रहा होता है सिटी बी में अटैक हो गया है। जो सुनकर मानो ली जिंगटेंग तो वहीं पर ही खामोश हो जाता है और कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, सिटी बी खत्म नहीं हो सकता, मेरे डैड, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है सिटी बी का, वो एक पावरफुल इंसान है, वो नहीं हार सकता है, उनने कुछ नहीं हो सकता। जो सुनकर एक आदमी एरी से कहता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में? और वैसे भी रेडियो का साउंड इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, हो सकता है ये कोई ग्लिच वगैरह हो। जो सुनकर एरी उस रिकॉर्डर को बंद करते हुए कहता है,
ये अचानक से स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और वैसे भी मैं अकेला वो पर्सन नहीं हूँ जो इसने सुना है ना किनली। तभी जी कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, सिटी भी अभी गिर रहा है। जो सुनकर वुकोंग जी के पास आता है और फिर उसे गला लगा लेता है। और जी वुकोंग से कहता है, वुकोंग हम सिटी भी में नहीं जा सकते। और हम देखते हैं उस न्यूज की वजह से सभी लोग सदमे में चला जाता है, खास करके अपना ली जिंगटियांग। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटियांग एक खरगोश को मारकर ला रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और कहते ही ली जिंगटियांग के हाथ में जो खरगोश था वो उससे ले लेता है और कहता है, लूजर कहीं। तभी ली जिंगटियांग की पंटर आकर ली जिंगटियांग को उठाते हुए कहते हैं, बॉस देखो वो लोग हमसे वो चीज ले गया। जो सुनकर ली जिंगटियांग कहता है, छोड़ो जाने दो, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, सिटी भी अब नहीं रहा, इसलिए सभी लोग हमारे ऊपर भड़क गए हैं। और हम देखते हैं ये सब बातें पीछे एरी छुप के सुन रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे वुकोंग आ जाता है और कहता है, क्या तुम लोगों की बातें सुन रहे हो क्या। जो सुनकर एरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर पीछे घूमकर वुकोंग से कहता है, नहीं नहीं मैं क्या सुन रहा था, और वैसे भी बिना आवाज किए तुमने यहाँ पर कैसे आ गए। हाँ सब लोगों का मुंह पीला हो गया है। जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना सिटी भी अब नहीं रहा, आखिर तुम इतने इंसिस्ट क्यों कर रहे हो उधर जाने के लिए। एरी की बात सुनकर वुकोंग उन लोगों की ओर देखते हुए एरी से कहता है, हम जितना ज्यादा सिटी बी के करीब पहुंच रहे उतना ही ज्यादा हमारा सामना ज़ॉम्बीज से हो सकता है, या फिर हमारा जो खाने का सप्लाई है वो भी खत्म हो सकता है। और वैसे भी सिटी भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता जब तक एक सरवाइव करने का चांस हो। और हाँ सिटी बी के आसपास कई सारे ऐसे सिटी हैं और हमें भी ये नहीं पता कि सिटी बी कहाँ पर है। लेकिन तभी हम देखते हैं ली जिंगटियांग को एरी और वुकोंग की बातें सुनाई देती है। जो देखकर उसके पंडित कहते हैं, देखो बॉस वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वुकोंग एरी से कहता है, और हाँ यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें जाकर उनके लिए कोई शेल्टर ढूंढना होगा। जो सुनकर एरी वुकोंग से कहता है, आखिर तुम उन लोगों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, वो लोग खुद ब खुद कुछ न कुछ कर लेंगे। एरी की ये बात सुनकर वुकोंग सीरियस होकर एरी से कहता है, क्या तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर एरी कहता है, तुम्हारा मतलब। जो सुनकर वुकोंग से कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो, तुम प्लीज मेरे को तब तक हेल्प करते रहना जब तक वो समय नहीं आ जाए। जो सुनकर एरी गुस्सा होकर वुकोंग से कहता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, आखिर तुम कैसी बैकी बातें कर रहे हो, तुमने तो इस तरह का बात कभी नहीं की। अगर क्या हो ली जिंगटियांग और उसके आदमी मिलकर उन लोगों को फील्ड से बुली करने लगे जब तुम वहाँ पर ना हो। जो सुनकर वुकोंग रुक जाता है और कहता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं ली जिंगटियांग को सिटी बी में एंटर नहीं होने दूंगा। हाँ मैं मानता हूँ मैंने हेजिटेट किया, लेकिन मैं गधा नहीं हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं ये सब बातें ली जिंगटियांग सुन रहा होता है। और फिर वुकोंग एरी से कहता है, सिटी बी का जो लीडर है वो उसकी डैड है, मैं उसे मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं करने दूंगा और मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसके वजह कि उसके डैड उससे भी ज्यादा क्रूर है। और हम देखते हैं ये सब बातें ली जिंगटियांग सुन रहा होता है और गुस्से में होता है। फिर वुकोंग एरी से कहता है, अगर सिटी बी अभी भी उधर हुआ तो हम उसे एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज कर सकते हैं। मैं उसे सिटी बी में ट्रेड करूंगा ताकि तुम लोगों को पीसफुल लाइफ मिल सके, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा रहेगा सिटी बी के बाहर। वो तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक तुम लोग सेफ रहोगे। और अगर मैं कोई डील ना कर पाया और सिटी बी एग्जिस्ट भी नहीं करता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसे मार दूंगा विदाउट हेजिटेशन। वुकोंग की ये बात सुनकर ली जिंगटियांग की तो फटके चार हो जाती है। फिर हम देखते हैं ली जिंगटियांग जंगल के जरिए भाग रहा होता है और बारिश भी हो रहा होता है। तभी एक बिजली की आवाज आती है जिसके चलते ली जिंगटियांग का पैर एक पत्थर में जा टकराता है और वो नीचे गिर जाता है और गुस्से में कहता है, मुझे मारोगे, हाँ मुझे मारोगे, आखिर वुकोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे मारोगे, वो भी सपने में, ठीक है। लेकिन तभी एरी उसके सामने आ जाता है और उसे नीचे गिरा हुआ देखकर उसे कहता है, ली जिंगटियांग जैसा तुम पहले थे तुम अभी भी नहीं बदले, तुम मरने वाले हो, लेकिन देखने से लग रहा है तुम गिव अप करना नहीं चाहते है ना। एरी की ये बात सुनकर ली जिंगटियांग एरी की पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एरी उसकी पैर को साइड में कर लेता है। लेकिन तभी ली जिंगटियांग उठकर बड़ी तेज के साथ एरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एरी अपना अम्ब्रेला को आगे करते हुए कहता है, कितना ज्यादा बेवकूफ हो। और हम देखते हैं एरी के अम्ब्रेला की वजह से ली जिंगटियांग वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं अगले ही पल एरी अपने अम्ब्रेला को बंद करता है और अपनी अम्ब्रेला के जरिए ली जिंगटियांग पेट में दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं ली जिंगटियांग दूर जा गिरता है। और हम देखते हैं वो दोनों बारिश में भीग रहा होता है और फिर एरी ली जिंगटियांग की ओर देखता है और फिर उसकी सर में अपना पैर रखते हुए उसे कहता है, लगता है तुम्हें अभी भी करंट सिचुएशन के बारे में नहीं पता है ना, तुम एक सुअर के बच्चे जैसा हो जो हमेशा स्ट्रगल करते रहता है, या तक तुम इतने लायक भी नहीं हो जो तुम मुझे मार सको और वुकोंग को छोड़ दो। लेकिन मुझे लगता है जिसने टॉक्सिक ज़ॉम्बी का मीट खाया है वही म्यूटेड वुकोंग को हर्ट कर सकता है, लेकिन वो लोग अभी भी कंट्रोल में हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी म्यूटेड नहीं है ना।
सच में मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। और हाँ, जरा ये सोचो कि तुम कैसे अपने सबॉर्डिनेट को गुड बाय कहो, क्या पता तुम उन लोगों की फिर भी बॉस रह जाओ हेल में। फिर हम देखते ली जिंगटे उठ रहा होता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में कि मैं मरने वाला हूँ? कहते ही वो उठकर एक जबरदस्त स्माइल देता है और कहता है, अगर मैं मरता हूँ तो मैं तुम सब लोगों को हेल में ले जाऊंगा। फिर हमें कैंप एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ली जिंगटे किनली का जो प्रोस्थेटिक पैर होता है उसे ठीक कर रहा होता है और कहता है ये हो गया। फिर वुकोंग किनली से कहता है, ये जानवरों की हड्डी से सपोर्ट किया गया है तो अब कोई भी परेशानी नहीं होगा जब तुम मूव करोगे। जो सुनकर किनली उसे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वुकोंग। लेकिन तभी एरी आकर उसकी छाती पर उस छाते को दे मारता है और उससे कहता है, सच में यार तूने तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज को बनाने में। और वैसे क्या तुझे पता है मेरे अम्ब्रेला भी टूट चुका है, क्या तू इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगा? और हम देखते हैं एरी ने उस अम्ब्रेला को खोल लिया होता है और हम देखते हैं सच में उस अम्ब्रेला में कई सारे छेद हो गए होता है, जो देखकर एरी उसे कहता है ये अभी यूज नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं वुकोंग अपने हाथ में एक हड्डी को लाता है और उस अम्ब्रेला में पता नहीं क्या करता है। और फिर वुकोंग एरी से कहता है, हम जितने ज्यादा जंगल के बाहर पहुंच रहे उतने ही ज्यादा ज़ॉम्बीज आने के चांस है, और वैसे भी तुम्हारा अम्ब्रेला इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उन लोगों के अटैक को डिफेंड कर पाए। चलो मैं इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज लगा देता हूँ। और हम देखते हैं वुकोंग ने उस अम्ब्रेला पे वो हड्डी लगाया होता है, जो देखकर एरी कहता है, सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, चलो मैं इसे देखता हूँ। जैसे ही एरी उस हड्डी को छूने की कोशिश करता है लेकिन तभी वुकोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है याद रखना इसे तुम फिर से ना काटो। तो यहाँ पर अपना वुकोंग ने पता लगा लिया होता है, मतलब एरी ने जो छतरी पर मतलब जो छेद था वो उसने खुद ही किया था। जो सुनकर एरी कुछ नहीं कहता लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी अपनी माँ को कह रहा होता है, मॉम आप उसे क्यों दे रहे हैं? जो सुनकर उसकी मॉम कहते हैं, मुझे पता है और वैसे भी मैं और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुका हूँ, तो मेरे से अच्छा होगा इस बच्चे को फूड देना है ना, ताकि ये बच्चा सर्वाइव कर जाए। ये देखकर एरी कहता है, देखो तो वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो सुनकर वुकोंग उससे कहता है, हाँ हाँ क्योंकि वो लोग इंसान है ना, इसीलिए तो जब रिसोर्सेज कम थे तब वो लोग एक दूसरे के साथ लड़े और लाइफ और डेथ को टॉलरेट किया। सच में वो लोग अपने कॉम्प्लेक्स इमोशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बीज से डिफरेंट होता है, और मुझे लगता है ये इंसानों की यूनिक एबिलिटी है ना। जो सुनकर एरी कहता है, हाँ। कहते हुए हैरी अपने बालों को सहलाते हुए कहता है, सच में मैं और भी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहा हूँ, आखिर वो लोग क्या चॉइस करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट में हमें ली जिंगटे दिखाया जाता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंडिंग होता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।